और जिस पर हो जाए तेरी मेहर मेरे महादेव, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। कहते हैं सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बात तो सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो जब भी आपका दिल उदास हो, इस कहानी को जरूर सुन लिया करना, इस जो आपको भीतर तक काफी सुकून देगी। एक आदमी इतना आलसी था कि दिन भर पड़ा रहता, कोई काम नहीं करना चाहता। घर वाले भी उसकी इस आलस की आदत से काफी तंग आ चुके थे। साथ ही साथ बट ये आदमी मन से काफी भोला था। एक दिन इस व्यक्ति ने सोचा कि चलो मैं बाबा बन जाता हूँ, क्योंकि बाबा बनना तो बहुत आसान है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और भरपेट खाना भी खाने को मिलेगा। वो अपना घर परिवार संसार छोड़कर एक आश्रम में पहुँच जाता है। वहाँ सुबह शाम गुरुओं से प्रवचन सुनता और भरपेट खाना खाता और दिन भर पड़ा रहता। एक दिन आश्रम में खाना ही नहीं बना। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वो गुरुजी के पास गया और पूछा, गुरुजी आज भोजन नहीं मिला। गुरुजी कहने लगे, आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो इसलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बना और सबने उपवास रखा है, और तुम भी अब बाबा बनने की राह पर हो तो उपवास की आदत डाल लो। लेकिन उसे तो लगी थी बड़ी जोरों की भूख। उसने बोला, बाबा तो मैं बनूंगा पर उपवास वगैरह मैं नहीं रखने वाला। गुरुजी ने बोला, ठीक है, तुम्हें भोजन करना है तो स्वयं बनाओ, स्वयं सारा सामान इकट्ठा करो, पर याद रहे भोजन आश्रम में नहीं बनेगा, आश्रम के बाहर बनेगा, और जो भी भोजन तुम बनाना सबसे पहले प्रभु को भोग लगा देना। ये व्यक्ति था तो बहुत आलसी, पर साथ ही साथ वो मन का बहुत भोला था। वो भोजन बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग के लिए पुकारने लगा और इंतजार करने लगा कि भगवान आए और इसे ग्रहण करें। वो भगवान के सामने भोजन लेकर बैठा हुआ था। भगवान भोलेनाथ इसके भोलेपन से काफी प्रसन्न हो गए और माँ पार्वती के साथ भोग ग्रहण करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए। जैसे ही उसने भगवान को देखा वो काफी प्रसन्न हो गया, पर जब उसने माँ पार्वती को देखा तो कहा, भगवान मैंने तो बस दो ही लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और एक आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने हिस्से का भोजन माँ पार्वती को दे दूंगा। उसने प्रसन्नता पूर्वक भगवान भोलेनाथ को और माँ पार्वती को भोजन करा दिया और खुद भूखा रह गया। जब भगवान ने भोजन कर लिया तो उसने भगवान से एक बड़ी ही विनम्र विनती की कि भगवान जब आप अगली बार आना तो प्लीज बता कर आना कि कितने लोगों का भोजन बनाना है। अगले महीने फिर उपवास के दिन यही हुआ, लेकिन इस बार उसने 3 लोगों का भोजन बनाया, भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का और अपना। भोजन बनाकर वो भगवान को भोग के लिए पुकारने लगा। पर इस बार भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ साथ पुत्र गणेश और कार्तिकेय को भी अपने संग ले आए। भोले से भक्त ने सबको आदर से बिठाया और जितना भोजन था सबको बांट दिया और खुद भूखा रह गया। इस बार उसने फिर प्रभु से विनती की कि प्रभु इस बार प्लीज जब भी आप आए तो प्लीज बता कर आए कि आप कितने लोग आने वाले हो, ताकि मैं अच्छे से भोजन बना पाऊँ और खुद भी खा पाऊँ और आप लोग को भी खिला पाऊँ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। अगले महीने फिर उपवास का दिन आ गया। इस बार उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी जरा ज्यादा राशन देना, प्रभु का कुछ पता नहीं रहता कि कितने लोगों को साथ लेकर आ जाए। गुरुजी उसकी बात सुनकर सोचे कि अरे ये पागल हो गया क्या। गुरुजी ने सोचा कि कहीं ये आश्रम का राशन ले जाकर बेच तो नहीं रहा। ये देखने के लिए गुरुजी उसके पीछे पीछे चुपचाप आ गए। पर इस बार उसने भोजन न पकाकर ऐसे ही प्रभु को पुकारने लगा। गुरुजी ने सोचा, अरे ये तो सचमुच पागल हो गया है, भोजन भी नहीं बनाया और प्रभु को बुला रहा है। पर भोलेनाथ उसकी पुकार सुनकर वहाँ प्रकट हो गए और इस बार उनके पूरे परिवार के साथ साथ नंदी, सर, बिच्छू, पूरी टोली उनके साथ आ गई। उसने प्रभु से बड़े भोलेपन से कहा, प्रभु मैं जानता था कि इस बार भी आप कुछ ऐसा ही करोगे, तो इस बार मैंने भोजन बनाया ही नहीं। अब मैंने राशन ला दिया है, अब आप भोजन बनाओ, क्योंकि आप बताते तो हो नहीं कि आप कितने लोग आने वाले हो। भगवान भोलेनाथ उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और अपनी पूरी टोली को भोजन बनाने के काम पर लगा दिया। गुरुजी वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा, अरे राशन लेकर आया है तो भोजन क्यों नहीं बना रहा। भक्त ने कहा, अरे आपको दिख नहीं रहा कि भगवान स्वयं तैयारी कर रहे हैं भोजन बनाने की। गुरुजी ने कहा, अरे मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है भोजन बनाते हुए। भक्त ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप हमारे गुरुजी को भी दिख जाओ, इन्हें लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। भोलेनाथ बोले, नहीं, मैं केवल तुम्हें ही दिखूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं। भक्त ने कहा, प्रभु ये गुरुजी हमारे बहुत ही ज्ञानी है, इन्हें धर्म ग्रंथों का और वेदों का बहुत ज्ञान है। भगवान भोलेनाथ बोले, देखो तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी तो बहुत हैं, पर तुम्हारे जितनी सरलता उनमें नहीं है। उसने सारी बात अपने गुरुजी को बता दी कि गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे जितना सरल नहीं है, इसलिए वो आपको दर्शन नहीं देंगे। ये बात सुनकर गुरु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सही कहा, मैं तुम्हारे जितना सरल नहीं, तुम्हारे जितना मेरा सच्चा दिल नहीं, इसीलिए तो प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अपने गुरु की आंखों में आंसू देखकर उसे काफी दया आ गई। उसने कहा, प्रभु आप मुझे मत दिखो, पर प्लीज आप मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो। अंत में भगवान भोलेनाथ दोनों की भक्ति देखकर दोनों को दर्शन दे दिया और अंतर ध्यान हो गई। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि सरलता हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व के लिए कितनी जरूरी होती है। आप खूब बुद्धिमान बनिए, खूब ज्ञानी बनिए, पर सरलता को अपने अंदर से कभी खत्म नहीं होने
होने दीजिए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि देवों के देव महादेव आपसे है विनती, मेरी भी हो जाए आपके खास भक्तों में गिनती। मिलती हूँ फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।